वो अपने रॉकेट तक पहुंच पाते। अचानक एक बहुत ही हैवी सैटेलाइट एंटेना सीधा एक एस्ट्रोनॉट मार्क को जा लगता है। उस सैटेलाइट के टकराते ही वह वहीं पर उस तूफान के बीचों बीच गायब हो गया। इसी बीच रॉकेट के अंदर बैठे कंट्रोलर को मार्क के सूट से सारी ऑक्सीजन लीक होने का सिग्नल मिलने लगा। उसकी टीम उसे बहुत ढूंढती है, मगर तूफान इतना भयानक था कि मार्क उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब रॉकेट कंट्रोलर ने उन्हें मार्क के सूट से लीक होती ऑक्सीजन के बारे में बताया, तब सभी साथी अपनी पूरी जान लगाकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे, क्योंकि अगर उसके सूट से सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई तो वह मारा जाएगा। लेकिन उस भयानक तूफान की वजह से उन्हें मार्क कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी जान लगाकर ढूंढने के बाद जब उन्हें मार्क कहीं नहीं मिला, तब उन्हें लगा कि अब तक उसकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होगी और वह मारा जा चुका होगा। उधर दूसरी तरफ उनका रॉकेट भी धीरे धीरे पलटता जा रहा था, और अगर गलती से भी वह रॉकेट पलट गया तो वे हमेशा के लिए यहाँ फंस सकते थे। इसलिए मजबूरन वे मार्क को वहाँ अकेला छोड़कर धरती के लिए निकल जाते हैं। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब कुछ घंटों बाद मार्क अचानक अपनी आंखें खोलने लगा, क्योंकि वह अभी भी जिंदा था। लेकिन परेशानी यह थी कि अब वह पूरे मंगल ग्रह पर बिल्कुल अकेला फंस चुका था। मार्क दर्द से तड़पता हुआ धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, क्योंकि उस सैटेलाइट एंटीना के लगते ही उसका एक टुकड़ा उसके शरीर में घुस गया था। लेकिन खुशकिस्मती से उस टुकड़े के आसपास खून जम जाने की वजह से उसकी ऑक्सीजन निकलना बंद हो गई थी। इसी वजह से वह अभी भी जिंदा था। उसने अपना दर्द कम करने के लिए किसी तरह करके उस रॉड का अगला हिस्सा तोड़ दिया। जब उसने सामने देखा तो वहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। बस उसके सामने उसका कैंप था, जहाँ वह और उसके साथी रह रहे थे। वह तुरंत समझ गया कि उसके बाकी सभी साथी शायद कल रात ही यहाँ से निकल गए होंगे। मार्क दर्द से तड़पता हुआ सीधा अपने कैंप तक पहुंच गया। अंदर आते ही उसने तुरंत अपना स्पेस सूट उतारा और अगले ही पल उसने रॉड अपने पेट से खींचकर बाहर निकाल दिया। दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी दर्द भरी चीख पूरे बंजर मंगल ग्रह पर फैल गई। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। रॉड का एक छोटा हिस्सा अब भी उसके पेट के अंदर घुसा हुआ था। उसने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और किसी तरह करके वह बचा खुचा टुकड़ा भी निकाल दिया। लेकिन अभी भी उसका खून लगातार बहता जा रहा था, इसलिए उसने एक स्टेपलर लिया और उससे अपना जख्म बंद कर दिया। स्टेपलर के लगते ही दर्द से उसकी रूह कांप उठी। अब उसे समझ आ रहा था कि मंगल ग्रह पर उसकी जिंदगी का असली खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि अब वह मंगल ग्रह के सुनसान और खतरनाक रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला फंस चुका था। दरअसल जिस स्ट्रक्चर से वह टकराया था वह असल में कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिश थी, और तूफान में वह पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। इसका मतलब था कि अब वह अपनी टीम से बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर सकता था। और मान लो अगर किसी तरह नासा को उसके जिंदा होने का सिग्नल मिल भी जाता, तब भी मंगल ग्रह तक रेस्क्यू मिशन पहुंचने में पूरे 4 साल लगने वाले थे। जो कहने में तो आसान है, लेकिन 4 साल तक अकेले वहां रहना किसी दर्दनाक मौत से कम नहीं था। सबसे बुरी बात यह थी कि जिस कैंप में मार्क ने पनाह ली हुई थी वह हमेशा सरवाइव करने के लिए बनाया ही नहीं गया था। अब उसके पास सभी संसाधन धीरे